औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम वर्ब टेंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, वर्ब टेंस describes the time when an action course occurs. They are made mostly from two components. वर्ब टेंस टाइम को डिस्क्राइब करता है जब कोई एक्शन होती है और ये दो कंपोनेंट्स की बनी होती है। जैसे हम वर्ब टेंस किसी काम के करने या होने के वक़्त को ज़ाहिर करते हैं। ये दो अहम कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द वर्ब एंड इन सम केसेस हेल्पिंग वर्ब्स। देयर आर 4 प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ द वर्ब इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी में 4 प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ वर्ब हैं और हर एक वर्ब के 4 खास हिस्से होते हैं। द इन्फिनाइट, द प्रेजेंट पार्टिसिपल, द पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले बच्चों हम द इन्फिनाइट के बारे में बात करेंगे। द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनाइट जो है ये, या इन्फिनिटिव जिसको हम कहते हैं, नॉट इन्फिनाइट, दिस इज द प्रेजेंट, या इन्फिनिटिव जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो है दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब की बुनियादी किस्म होता है। वर्ब, फॉर एग्जांपल, वर्ब इज टू कुक। इसमें इन्फिनिटिव जो है कुक है और बेसिक फॉर्म यानी कि बेसिक फॉर्म जो है वो कुक है। उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, ending in ing, it's always used with a helping verb which is a form of the verb to be. ये ing पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये ing पे एंड होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये वर्ब जो है इन्फिनिटिव वाली किस्म की आखिर में ing का इजाफा करके बनाया जाता है और इसके साथ हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब टू बी की एक किस्म होती है, जैसे वर्ब कुक और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इसका कुकिंग। फॉर एग्जांपल, आई वाज कुकिंग ब्रेकफास्ट व्हेन द टेलीफोन रैंग। इसमें जो वाज है दैट इज हेल्पिंग वर्ब। प्यारे बच्चों, ये जो वाज इसमें आपको दिखता है वो हेल्पिंग वर्ब है। आई वाज कुकिंग ब्रेकफास्ट व्हेन द टेलीफोन रैंग। तो मैं सुबह का नाश्ता बना रहा था जब टेलीफोन बजा। तो यहाँ पे वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। अब एक बात यहाँ पे नोट्स करनी है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो इंग पे एंड होता है ये जिरुंड जैसे ही दिखाई देता है। जिरुंड में क्या है? द पार्टिसिपल जिसके आखिर में इंग है जो जिरुंड की तरह दिखता है। जिरुंड ऑफ कुक is cooking. The present participle is used as a verb with a helping verb to form the verb to be. A gerund is used in place of a noun. जो gerund होता है वो नाम की जगह इस्तेमाल होता है। The present participle के साथ helping verb को मिलाकर हम इसको बतौरी verb इस्तेमाल करते हैं, जबकि gerund बतौरी noun इस्तेमाल करते हैं। तो कुकिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी। यहाँ पे कुकिंग जो है ये जिरुंड है। इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़। वर्ब इसमें इज़ है, इसका सब्जेक्ट जो है कुकिंग है। तो यहाँ कुकिंग को एज नाउन इस्तेमाल किया गया है, न कि एज वर्ब। इट इज़ यूज्ड एज नाउन एंड इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़। तो प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। द पास्ट, जो पास्ट है वर्ब की
इन्फिनेटिव वाली कस्म की आखिर में ईडी लगाने से भी पास्ट की वर्ब बनाई जाती है। जो वर्ब की इन्फिनेटिव वाली कस्म है, जैसे कुक, टू कुक जो है, इसकी इन्फिनेटिव वर्ब कुक है। अब इसके साथ अगर ईडी लगाया जाए तो ये वर्ब की पास्ट की वर्ब बनाई जाती है। मसलन कुकड। हाँ, एक एग्जाम्पल लेंगे हम। आई कुकड ब्रेकफास्ट फॉर माई सिस्टर यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह मैंने अपनी बहन के लिए सुबह का नाश्ता बनाया या तैयार किया या पकाया। उसके बाद है द पास्ट पार्टिसिपल। लुक्स लाइक द पास्ट, इट यूजुअली एंड्स इन ईडी। ये भी ईडी पे एंड होता है। इट्स ऑलवेज यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब विच इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब टू हैव। तो ये भी हमेशा जो इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। द पास्ट पार्टिसिपल के आखिर में ईडी का इजाफा करके हम द पास्ट पार्टिसिपल के वर्ब को बना सकते हैं। इस वर्ब को पास्ट के वर्ब की तरह बनाया जाता है, मगर वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करते हैं। इस वर्ब के साथ हम एक हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करते हैं। जैसे वर्ब टू कुक है, इसका पास्ट पार्टिसिपल जो है वो है हैव कुकड। जैसे पहले वाले में जो प्रेजेंट था उसका जो इन्फिनेटिव था उसका टू कुक और बेसिक वर्ब उसमें कुक था। उसके बाद जो प्रेजेंट आया तो उसमें कुकिंग। उसके बाद जो जिरुंड था उसमें जो कुकिंग था वो एज नाउन इस्तेमाल होता था, और उसके साथ इज़ जो था इज़ वर्ब था, और वो इज़ का वो सब्जेक्ट था कुकिंग। उसके बाद हमने पास्ट कहा तो पास्ट की इन्फिनेटिव वाली किस्म के आखिर में ईडी लगाने से पास्ट की वर्ब बनाई जाती है। जैसे कुकड, आई कुकड ब्रेकफास्ट फॉर माई सिस्टर यस्टरडे मॉर्निंग। तो अब ये है द पास्ट पार्टिसिपल के आखिर में ईडी का इजाफा करके हम द पास्ट पार्टिसिपल के वर्ब को बना सकते हैं। इस वर्ब को पास्ट के वर्ब की तरह बनाया जाता है, मगर इस वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वर्ब है टू कुक और इसका पास्ट पार्टिसिपल है हैव कुकड। तो एग्जांपल आएगी आई हैव कुकड ब्रेकफास्ट फॉर माय फैमिली मैनी टाइम। मैंने अपने घर वालों के लिए बहुत दफ़ा सुबह का नाश्ता बनाया। तो आगे चलते हैं। देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 12 टेंसेस हैं। टेंसेस यानी ज़माने की 3 किस्म के होते हैं। हमें पता है ये जो टेंस होता है यानी ज़माना होता है, इसमें 3 किस्म के ज़माने होते हैं। एक होता है प्रेजेंट यानी हाल, दूसरा होता है पास्ट यानी माजी, और तीसरा होता है फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। हाल जिसको हम कश्मीरी में चलवुन काल कहते हैं, और उसके बाद दूसरा होता है पास्ट पथ काल, तीसरा होता है फ्यूचर यनवोल काल, या उसको प्रेजेंट को उर्दू में हम आज काल भी कहते हैं, कश्मीरी में आज काल, उर्दू में हाल। तो फिर हर एक टेंस जो है उसको मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस तरह कुल 12 टेंसेस हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट टेंस की 4 किस्म हो गई। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल ये 12 ज़माने हैं। तो मेन जो है ज़माने 3 हैं, हाल, माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है टेंस जो है, इट डिस्क्राइब्स द एक्शन हेल्पिंग नाउ। ये वो एक्शन डिस्क्राइब करती है जो अभी होती है, और बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें
जो है इट्स फॉर्मिंग यूजिंग, जो बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसके सेंटेंस जो बनते हैं उनमें हम बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ज़माने हाल में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, इस टेंस के लिए वर्ब की पहली किस्म इस्तेमाल की जाती है। जैसे वर्ब टू कुक, बेसिक फॉर्म और इन्फिनेटिव फॉर्म इसकी कुक है, तो प्रेजेंट टेंस क्या है? आई कुक। ये आई, यू, वी, दे, so we use above verb without any change when I, you, we, they or a plural noun come in sentence as a subject। तो हम किसी भी चेंज के बगैर इस्तेमाल करते हैं। we use the above verb, ऊपर जो वर्ब है कुक या पहली कसम वर्ब की, इसको हम किसी चेंज के बगैर इस्तेमाल करते हैं जब हम आई, यू, वी, दे और किसी भी प्लूरल नाउन को सेंटेंस में एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ऊपर वाले वर्ब को हम आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन के साथ बगैर किसी तब्दीली के इस्तेमाल करेंगे। मसलन आई कुक, यू कुक, वी कुक, दे कुक, आई कुक फूड, you cook food, they cook food, we cook food. This is present indefinite tense. For example, I cook breakfast every morning. So we always add e or es to the basic form of the verb when he, she, it or any singular noun come in the sentences. जब किसी सब्जेक्ट में, जब किसी सेंटेंस के का सब्जेक्ट ही हो, शी हो या इट हो या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो हम इसके वर्ब के साथ ई और ई एस ऐड करते हैं। क्या लिखते हैं? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के बतौर सब्जेक्ट जुमले में आ रहे हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे। मसलन ही कुक्स ब्रेकफास्ट फॉर हिज वाइफ एवरी मॉर्निंग। ही कुक्स, तो यहाँ पे एस हो गया। ही कुक्स ब्रेकफास्ट फॉर हिज वाइफ एवरी मॉर्निंग। सो प्यारे बच्चों, आज हमने टेंस के बारे में पढ़ा और आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।